पहुंच रहे हैं सभी जिलों से उत्तराखंड के लोग यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल सभी जिलों से सभी हमारे जिला अध्यक्षों को, प्रकोष्ठों के अध्यक्षों को बाकायदा पार्टी ने निर्देश दिया था कि आपको ये जो जन भावनाओं का जो मूवमेंट चल रहा है, इसको आपको समर्थन करना है बड़े स्तर में, क्योंकि ये जो स्थिति आज हुई है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को सड़कों पे आना है, तो उसके लिए सभी पार्टियों को इस विचारधारा को, उत्तराखंड तो खैर क्रांति दल आंदोलन की से निकली हुई पार्टी रही है, तो वो तो बड़े स्तर पर इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और ये जो समय है, ये हमारे जो बाबा साहब के संविधान को, गांधी जी की विचारधारा को और भगत सिंह की जो क्रांति की लीगेसी है उसको बचाने के लिए ये लड़ाई है। और जवाबदेही जो बात हो रही थी कि आखिर जवाबदेही किसके, इतने बड़े जो घोटाले हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उसके लिए अगर शिक्षा मंत्री की जवाबदेही नहीं है तो फिर किसकी जवाबदेही है। और उत्तराखंड तो वैसे भी पेपर लीक का एपी सेंटर रहा है, तो वहाँ के जो दर्द है वो दर्द अब आज हम ये भी देख रहे हैं कि नेशनल लेवल पे एक दर्द जो हर देश के अनेक प्रदेशों में पहुंच चुका है, तो आज उसी का ये दृश्य नज़र आ रहा है कि लोग, बिल्कुल पूरे देश के लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं, गुस्से में, आक्रोशित हैं, और वो जवाब मांग रहे हैं भाजपा की केंद्र सरकार से, मोदी जी से और शिक्षा मंत्री से, पूरे भाजपा के मंत्रियों से, सांसदों से, उनके स्थानीय विधायकों से, मुख्यमंत्रियों से। आखिर इतने पेपर लीक हो जाते हैं तो जवाबदेही किसकी बनती है? कोई इस्तीफा नहीं होता, कोई एक्शन नहीं होता, कोई एजेंसी पे कोई मदद नहीं होता, ब्लैक लिस्टेड आपकी एजेंसी नहीं होती हैं, और ये लगातार एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार होता है। नीट तो 2 बार हो गया है और आप 3 बार हो गया, और उसके बाद जो लगातार उत्तराखंड में भी हम देखते हैं, अपने स्टेट में देखते हैं कि हमारे छोटे से छोटा पेपर और बड़े से बड़ा एग्जाम लीक हो रहा है। और अभी देखिए सुबह के लगभग 9:45 हुए हैं, जंतर मंतर पे पीछे जो टेंट आपको नजर आ रहा है उसके बैक साइड, मतलब उसका फ्रंट साइड दूसरी तरफ है, तो इतनी ये जो गैदरिंग आपको दिख रही है ये बैक स्टेज है, तो हजारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पहुंचे हैं, पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उद्योग भवन से लेकर के और दिल्ली प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से लेकर के तमाम जगह पे बैरिकेड्स हैं, लोगों को रोका जा रहा है, गाड़ियां तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, पैदल लोगों को अलाउ किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग बाहर ऐसे सेग्रीगेटेड भी हैं, कंफ्यूज हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम प्रदीप यादव है। अच्छा प्रदीप, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी से आया हूँ, गाजीपुर से। गाजीपुर से। क्या काम करते हैं आप? मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जॉब करता हूँ। तो हम इसलिए आए हैं कि हम अपनी आवाज़ को उस संसद तक पहुँचाना चाहते हैं। इसलिए पहुँचाना चाहते हैं कि संसद में बैठे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी सांसद हैं, वो शायद आवाज़ नहीं पहुँचा पा रहे हैं। अगर सरकार तक आवाज़ पहुँचा देते तो हम लोग दिल्ली में आकर, दिल्ली के जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हम लोग ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग इतना हताश, निराश, बेबस, लाचार हैं कि हम लोग को जंतर मंतर पर आना पड़ा, हम लोग को 21 दिन तक इंतज़ार करना पड़ा, वेट करना पड़ा, बट स्टिल हम लोग गांधी जी के उस मार्ग पर, उस पद, अगर हम लोग सड़क पर उतरे हैं तो इसका मेन मकसद है कि संसद आपका सुना है। संसद अगर सुना नहीं रहता तो छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, हर तबके के लोग इस जंतर मंतर पर नहीं आते, और जंतर मंतर पर आने का मेन मकसद है कि हमारी मांगे पूरी हो जाए। यही सुबह 9 बजे कॉल थी कि जंतर मंतर से ये प्रोसेशन संसद की तरफ बढ़ेगा, लेकिन अभी दोपहर के 12 बज चुके हैं और अब जाकर जंतर मंतर से ये प्रोसेशन आगे के लिए शुरू हुआ है। लेकिन अभी लोगों में भी कन्फ्यूजन है, और जो प्रोटेस्ट करने तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं उनमें भी कन्फ्यूजन है कि कहाँ तक इस प्रोसेशन को आगे जाने दिया जाएगा। पुलिस की जो कुछ टुकड़ियाँ यहाँ पहले बैरिकेड के पास में थी, वो उनका डिप्लॉयमेंट जो है आगे की तरफ कर दिया गया है, जहाँ से जनपद लेन अलग होती है और पहला गोल चक्कर जहाँ से शुरू होता है जंतर मंतर की सड़क का, और वहाँ पे सेकंड लेयर ऑफ बैरिकेडिंग है। तो ये भी माना जा रहा है कि ये शायद बहुत स्ट्रैटेजिक हो कि इतने हज़ारों लोग जो आए हैं उनको प्रोसेशन के नाम पर कुछ आगे तक बढ़ने दिया जाए और आगे जाके रोक दिया जाए। तो यहाँ से ये प्रोसेशन आगे आ रहा है, और जो गाड़ी आपको एक इस फ्रेम में नज़र आ रही होगी, उस गाड़ी को थोड़ी देर पहले ही यहाँ लाया गया है, और उसी गाड़ी में स्पीकर्स लगे हैं जिससे नारे लगाए जा रहे हैं, जिससे स्लोगन्स कहे जा रहे हैं। उस गाड़ी को कुछ आगे तक तो बढ़ने दिया जा रहा है अभी, लेकिन क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि ये प्रोटेस्टर्स आगे कितनी दूर तक बढ़ पाएंगे। लगभग 12:30 हो चुके हैं, सुबह 9 बजे की कॉल थी और लोग तो
कल रात से ही जंतर मंतर पर आके रुक गए थे, तो कुछ लोग अब तक गर्मी से और थकान से परेशान भी हो चुके हैं और जहाँ भी उन्हें जगह मिल रही है बैठ रहे हैं, कुछ देर आराम कर रहे हैं। लेकिन स्लोगन्स अपनी जगह चल रहे हैं, प्रोटेस्टर्स अपनी जगह कोशिश कर रहे हैं कि मार्च प्रोसेशन यहाँ से आगे बढ़े। यहाँ हमारे साथ कुछ साथी हैं जो पुणे से आए हैं। क्या नाम है आपका? ओम शिंदे। ओम, कितने लोग आप लोग आए हैं? हम 35 से 40 लोग आए हैं। 35-40 लोग। स्पेशली क्या मोटिवेशन था आपका कि आप पुणे से चलकर दिल्ली पहुँचे हैं यहाँ शामिल होने के लिए? मोटिवेशन तो सबको पता है, मोटिवेशन एक ही था, अकाउंटेबिलिटी। हम्म, कि कोई तो बात को समझे कि क्या हो रहा है देश में, क्या बुरी चीज़ क्या कर रहे हैं तुम लोग। आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? हाँ, क्या करते हैं? मैं BA फिलोसॉफी पढ़ रहा हूँ फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे। BA फिलोसफी पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप सारे स्टूडेंट्स लोग ही वहाँ से आए हैं? हाँ, सब हमारे स्टूडेंट भी आए हैं ASF का। आप ASF से हैं? हाँ। अच्छा, तो ASF जो है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, लेफ्ट की एक पार्टी है। तो ओम जो है लेफ्ट की पार्टी की, मतलब उसका आप रिप्रेजेंटेटिव भी हैं उसमें, किसी पोस्ट पे भी हैं? मैं अभी एक मेंबर हूँ, नया जुड़ा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में मेंबर। फर्स्ट ईयर में। अच्छा, और तो सारे जितने आपके वहाँ से लोग आए हैं वो ASF के ही आए हैं? सब है ASF, और बाकी भी कोई लोग हैं, कोई ऐसा नहीं है कि सब है। कोई CJP को सपोर्ट करना चाहता है, कुछ अपना मोटिव है कि ठीक है। तो स्टूल से बना हुआ था, लेकिन आज आप फ्रेम्स में देखेंगे मेरे पिछली तरफ जितनी भीड़ है इस तरफ भी उतनी भीड़ है। तो आपको चारों तरफ सिर्फ लोगों का हुजूम नज़र आएगा। और अब क्योंकि ये जो मेन स्टेज है इस पर भीड़ दोनों तरफ इतनी बढ़ चुकी है कि लगभग दोनों को ही आप स्टेज मान लीजिए। कुछ CJP के कुछ वॉलंटियर्स हैं जो स्टेज के इस तरफ के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। प्रोसेशन जो है उसी दिशा से आगे बढ़ रहा है और बैरिकेडिंग वहाँ पे लगी हुई है। जो एक गाड़ी CJP प्रोटेस्टर्स के लिए आई थी, उस गाड़ी में दीपके चावल है भी। एक्टर प्रकाश राज हैं, वो लोगों से लगातार अपील कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाए रखें और पुलिस से अपील कर रहे हैं लगातार कि बैरिकेड्स हटा दिए जाएं ताकि